और आज उनका उद्धार उतार रहा हूं। जो रथ मथुरा से ब्रज जा रहा है उसके पीछे पीछे मैं भी तुम्हारी याद में, तुम्हारी तड़पन में मैं भी ऐसे ही भाग रहा हूं, क्योंकि प्रेम है। उद्धव जी चले, जब तक रथ दिखता रहा भगवान खड़े रहे, लौट कर आए, इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी जैसे ही प्रवेश करते हैं ब्रज में, हो ब्रज में तो सन्नाटा पड़ा हुआ। नंद भवन के द्वार बंद पड़े हैं। जो कभी नंद भवन के द्वार कभी बंद नहीं हुए वो द्वार आज बंद पड़े हैं। जैसे ही प्रवेश किया, उद्धव जी का जो आकार है, उद्धव जी का जो रूप है लगभग भगवान जैसा है, केवल मोर मुकुट का अंतर है, वरना स्वरूप उद्धव जी का भी भगवान जैसा ही लगता है। दूर से देखने में भगवान जैसे ही लगते हैं, कृष्ण जैसे ही लगते हैं उद्धव जी। और भगवान ने चलते हुए अपना पीतांबर उड़ाकर भेजा है, इसको पहचानते हैं वो। तो सामने से जैसे ही उद्धव रथ पर सवार होकर ब्रज में प्रवेश करते हैं, कुछ गोप कुमारों ने आपस में बात की, अरे देखो हमारा कन्हैया आ गया। भागे वो गोप कुमार, भागे वो ग्वाल और समीप जाकर देखा, अरे कन्हैया। लेकिन जब देखा तो मुंह खुला रह गया ग्वाल का। दूसरे ग्वाल की आवाज अंदर ही रह गई और नेत्रों से जल की धारा निकल गई। अरे नहीं, ये तो कोई और है, हमारा कन्हैया नहीं लग रहा था वैसा। उद्धव जी ने पूछा कि ये नंद भवन किधर है भाई? तो बताया, ग्वाल ने रोते हुए बताया, नंद भवन जाना है तुम्हें? कौन हो तुम? अरे एक अक्रूर आया था जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले गया, अब क्या ले जाना चाहते हो हमारे ब्रज से? मन में वेदना है, क्या ले जाना चाहते हो? कहा कि भाई नहीं, मिलना है मुझे नंद बाबा से। तो कहने लगा ग्वाल कि सामने जो भीगा हुआ जो मार्ग है ना, जो ये मार्ग जा रहा है, जो भीगा हुआ मार्ग है, ये सीधे नंद भवन जाता है। उद्धव जी ने कहा वर्षा हुई है क्या? कि नहीं, ये वर्षा का जल नहीं है, ये तो जब से कन्हैया हमें छोड़कर गया है, गोपियां, गोप कुमार, नंद बाबा, यशोदा, पूरा ब्रज उसकी याद में रोता है, और रोते रोते आंखों से जो जल निकलता है उससे ये मार्ग भीग जाता है। उद्धव को झटका लगा, इतना प्रेम, इतना प्यार, मार्ग भीग जाता है रोज। और आगे बढ़े, नंद भवन बंद है और दरवाजा जैसे ही खटखटाया, उद्धव जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा ने दरवाजा जैसे ही खोला, एक बार को तो नंद बाबा को लगा अपना कृष्ण आ गया, अपना कन्हैया आ गया। और कहने लगे नंद बाबा, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं नंद बाबा, कमर मुड़ गई है, और कहने लगे कन्हैया तू? तो आवाज आई, कन्हैया नहीं, मैं कृष्ण नहीं, मैं तो आपके कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव। ओहो, नंद बाबा ऐसे रह गए जैसे किसी ने धन छीन लिया। हाथ पकड़ा कि आओ अंदर आओ भाई, क्या लेने आए हो? कि लेने नहीं, आपको प्रणाम करने आया हूं। आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। बूढ़ी हो गई है यशोदा। जिस आंगन में भीड़ लगा करती थी, लोग गाया करते थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उस आंगन में अकेली यशोदा बैठकर रोती है रोज कि आज आएगा मेरा कन्हैया, आज आ जाएगा, आज संदेश आया है उस कन्हैया का। कहां चला गया मेरा कन्हैया? मुझे छोड़कर, मुझे त्याग कर किसको मैं कथा सुनाऊंगा? बूढ़ी यशोदा खड़ी हुई, खड़ा नहीं हुआ जाता यशोदा से। वो यशोदा जो भाग भाग कर बधाई दे रही थी उस कन्हैया के लिए, आज उससे खड़ा नहीं हुआ जाता।
नंद बाबा ने कहा, देख कौन आया है, कि कौन, कि अपने कृष्ण का कोई मित्र है, नाम उद्धव बताता है। जाकर चिपट गई उद्धव से और उद्धव के शरीर पर हाथ फेरने लगी। उद्धव के शरीर पर हाथ फेरती फेरती रो रही है, कह रही है कि मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है। नंद बाबा भी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं जानता हूं वो हमसे नाराज होकर गया है। क्यों? क्योंकि यशोदा से बच्चे पालना नहीं आता ना, इसने उसको ओखल में बांध दिया, तब से वो नाराज हो गया है। बाल लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं, बाल लीलाएं सोच सोच कर रो रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं, उद्धव ने कहा कि नहीं नहीं, आपको प्रणाम किया है। और वो कहते हैं, उद्धव जी, कि आपको मेरी माँ को प्रणाम करना, मेरे बाबा को प्रणाम करना। दोनों उठ उठ कर रोने लगे और कहने लगे, अरे हम गरीब हैं, वो तो राजा का पुत्र है, देवकी वसुदेव का पुत्र है। हमने तो केवल कुछ दिन के लिए किसी और के बच्चे को पाला था, उसको अपना समझ बैठे थे हम, हमसे भूल हो गई। हमने किसी और के बच्चे को अपना समझ लिया था। बस जैसी जैसी सेवा हुई उसको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, उसको हम अच्छे से पाल नहीं पाए। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इसमें जितना डूबा जाए उतना कम है, जितने गोते इसमें लगाए जाए उतना भगवान का प्रेम इसमें दिखता है। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, नंद बाबा ने उद्धव को बैठाया, स्वागत किया। उद्धव ने सारा वृतांत बताया कि वो आज भी आपको याद करता है। कहा कि अरे हम कहां इस लायक हैं कि वो हमें याद करें, हम इस लायक नहीं हैं। गौशाला में जाकर देखो प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम क्या होता है। गौशाला में जाकर देखा तो एक बार गैयाएं भी खड़ी हो गई। गैयाओं को लगा कि अपना कन्हैया आ गया है, लेकिन गैयाओं ने जब देखा कि नहीं नहीं ये तो कोई और है, तो गैया के नेत्र से भी जल की धारा निकल गई। संदेश लेकर आए थे, उद्धव पागल हुए जा रहे हैं। अरे इतना प्रेम मैंने नहीं देखा। कर बाहर निकले, गोपियों को पता चला कि उद्धव आया है। गोपियां झुंड बनाकर खड़ी हैं और कहने लगी कि अब क्यों आया है कोई उद्धव। अरे अक्रूर छीन कर ले गया हमारे कन्हैया को, अब भी चैन नहीं पड़ रही क्या, क्यों आए हैं। तो अक्रूर जी मानो उपदेश करने लगे, अरे देखो कृष्ण तो निर्गुण है। प्रेम की बात सिखाने लगे, ज्ञान की बात करने लगे कि वो निर्गुण है, हर जगह व्याप्त है, जहां ध्यान करोगे वहीं उपस्थित हो जाएगा। लेकिन मानो गोपियां कहने लगी, अरे वो तो चलिया है, छोड़कर चला गया है। वो तो हमें छोड़कर ऐसे चला गया जैसे ब्राह्मण भोजन करने के बाद यजमान के घर का त्याग कर देता है। वन में आग लगने के बाद पक्षी उस वन का त्याग कर देते हैं। कन्या ससुराल मिलने के बाद अपने घर का त्याग कर देती है। उसी तरह से वो कन्हैया हमें छोड़कर चला गया है। उधर उद्धव जी समझा रहे हैं, ज्ञान बरसा रहे हैं, और इधर गोपियां अपना प्रेम दिखा रही हैं। अरे वो तो इतना बड़ा छलिया है कि बलि के द्वार पर गया वामन बनकर, और जब देने की बारी आई 3 पग भूमि में देता हूं तो विराट बन गया। अरे ये कोई बात हुई, किसी दुकान पर हम जाएं और हम कहें कि 3 मीटर कपड़ा हमें दे दो, और जब दुकानदार कपड़ा देने लगे तो हम कहें कि नहीं नहीं हम अपने फीते से नापेंगे। इतना बड़ा छलिया है वो। अब क्या चाहिए, मानो प्रेम जो है वो दिखाना नहीं चाहती, प्रेम तो है लेकिन जताना नहीं चाहती। और उद्धव को कहा, उद्धव चलो तुम कहते हो तो प्रेम कर लेती हैं, लेकिन
एक बार तुम मिलवा दो उससे हमें पुनः, एक बार दर्शन करा दो, तेरा उपकार हम मानेंगे। कह रही हैं गोपियां, कह रही हैं तुम योग की बात कर रहे हो, हमारी बुद्धि से हमारे मन से वो कन्हैया निकलता ही नहीं। कि श्याम तन श्याम मन, श्याम ही है प्राण धन, आठों याम धोहल में श्याम ही से काम है। श्याम जी है श्याम पिए, श्याम बिनु नाही रोम रोम देखो याम, रोम रोम श्याम है। श्याम रति श्याम मति, श्याम है प्राणपति, श्याम रति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। मिला दो श्याम से ऊधो, मिला दो श्याम